क्या खाते हो? क्या जूस पीते हैं बस, कुछ खाते नहीं हो? कुछ भी नहीं। सुबह तो अंडे नहीं खाते हो आप? अंडे अंडे कुछ नहीं। वेजिटेरियन। वेज। प्योर वेज। हाँ, तो फिर ये अंडों से बनते हैं। हाँ भाई, कुछ नहीं है। पवन, थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट अबाउट टॉकिंग टू अस टुडे। तो मैं पहले आपको पूछना चाहूँगा कि आपने फर्स्ट कबड्डी कब स्टार्ट किया? कि आपको याद है आपका पहला टाइम जब आपने देखा था कबड्डी, आपने फर्स्ट कब देखा था ये स्पोर्ट, और आपको ये इंस्पायर क्यों कि आपको खेलना है ये स्पोर्ट? कबड्डी मैंने 9th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया था, तो इंस्पायर नहीं था, मैं खुद ही खेलने के लिए, वो जो स्कूल में पीटीआई टीचर होते हैं वो खुद लेके चले गए मुझे कि भाई टीम कम है तू चल साथ में। तो वहीं मैंने खेला, पता तो कुछ था ही नहीं, हेल्दी मैं था स्टार्टिंग में, अच्छा वेट ज़्यादा था मेरे में, तो वहाँ चले गए और ठीक खेला गया। उसके बाद स्टेडियम में गया मैं, अपने जो बवाना में मेरा स्टेडियम है, तो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे खेल रहे थे, फिर एंजॉय आने लग गया क्योंकि वहाँ पे हम जीत गए थे स्कूल में, तो पता तो था ही नहीं। अब कोई जिस चीज़ के लिए कभी सोचा नहीं और उस चीज़ में जीत जाए तो फिर मज़ा आने लग जाता, तो फिर वो मज़े में स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सीरियस हो गया गेम को। स्टार्ट मैंने राइट कवर से और राइट कॉर्नर से किया था। उसके बाद फिर अब भी रेलवे में ज्वाइन करने के बाद मैं राइडिंग करने लगा हूँ, नहीं तो पहले मैं राइट कवर राइट कॉर्नर। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ आपने? ये कोच साहब ने बताया आपको कि आप अच्छी रेडिंग करोगे? ये ज़रूरत ने किया कि इंटर रेलवे में, अगर रेलवे में जब मैंने ज्वाइन किया था इंटर रेलवे में राइडर नहीं था नॉर्दर्न रेलवे के पास, उनके पास राइट कवर भी था, लेफ्ट कवर मंजी छिल्लर था, राइट कॉर्नर रविंद्र पहल था, सब कुछ था, राइडर नहीं था उनके पास। तो राइडिंग करनी स्टार्ट कर दी तो रिजल्ट अच्छा रहा, तो फिर राइडिंग ही कर दी। फिर छोड़ दी मैंने वो सारी साइड, 2-3 साल से वो खेल नहीं रहा था, फिर से स्टार्ट किया राइट कवर। इस साल से मैंने राइट कवर खेलना स्टार्ट किया, नहीं तो मैं इतने साल खेला नहीं। डिफेंस की लाइन अपने बहुत, डिफेंस की लाइन बिल्कुल ही छोड़ दी। 3-4 साल हो गए ना? बिल्कुल 3 साल तो हो गए, 3 साल से छोड़ दी डिफेंस बिल्कुल। आपको ये डिफेंस क्या लगता है? आपको रेडिंग अच्छा लगता है कि डिफेंस अच्छा लगता है? डिफेंस अच्छा लगता है ना, उसमें इंजरी के चांस तो है ही नहीं। राइडिंग में जाते हैं 7 प्लेयर्स एक राइडर के ऊपर गिरते हैं, तो इंजरी के चांस राइडर को ज़्यादा है, और डिफेंसर को क्या है, उसको कुछ नहीं, इतनी ज़्यादा इंजरी नहीं होती, ना ज़्यादा मूवमेंट होते। अब डिफेंसर राइडर राइड करने के लिए दूसरे कोर्ट में जाएगा तो वहाँ भी थकेगा, फिर इधर आएगा डिफेंस भी उसको खेलना है तो वहाँ भी थकेगा। डिफेंसर का क्या, वो एक ही टाइम खेलेगा, 30 सेकंड का तो रेस्ट मिलेगा उसको, तो डिफेंसर आसान है मेरे ख्याल से। मगर रेडिंग में इतनी अच्छी की आपने लास्ट सीजन फाइनल में अपने 22 पॉइंट निकाले थे, MVP थे सीजन की, इतना सही सीजन गया था आपका। आपको कैसा लगा सीजन के बाद? आपने कभी सीजन के पहले सोचा था कि इतना सही सीजन चलेगा आपका? नहीं, इतना अच्छा नहीं सोचा था कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर निकलूँगा, सबसे ज़्यादा राइडिंग पॉइंट मेरे होंगे, इतना नहीं सोचा था। हाँ, ये था कि सीज़न ठीक निकल जाएगा, ठीक ठाक एक नॉर्मल एवरेज राइडर होता है उतना निकल जाएगा, क्योंकि नेशनल्स अच्छे गए थे मेरे, और भी जितने टूर्नामेंट्स में खेला था काफ़ी अच्छे थे मेरे, तो इसलिए सोचा था हाँ एवरेज निकल जाएगा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पता ही नहीं था, वो निकल गया। और फाइनल मैच में 22 पॉइंट, वो तो भाई मैं खुद भी शौक हूँ कि काफ़ी अच्छा मैच था मेरे लिए, इतना बड़ा मैच। How was the season for you? How was रोहित कुमार कैप्टनसी? कोच साहब, आप तो कोच पहले से जानते हो आप कोच को, तो how was which season? Last season. So how was the entire season for you as a experience? काफ़ी रोहित भाई ने सपोर्ट किया है, कोच साहब तो स्टार्टिंग से 3rd सीजन से सपोर्ट करते आ रहे हैं। रोहित भाई ने सपोर्ट किया है कि राइडिंग, क्योंकि रोहित भाई खुद एक राइडर है, अपनी राइड को छोड़ के मुझे राइड के लिए भेज रहे हैं, तो वो काफ़ी सपोर्ट है, कम ही कैप्टन करते हैं इस चीज़ को, तो उन्होंने किया कि भाई तू राइड कर, नहीं तो चाहते वो भी राइड कर सकते थे, लेकिन उनसे ज़्यादा मैंने राइड किया है लास्ट सीजन, तो सिर्फ इसीलिए कि भाई तू पवन अच्छे स्कोर कर देगा, नया लड़का है, कुछ चेंज करेगा, तो इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया दोनों ने। सर की कॉल आई, रणधीर सर की, उन्होंने डेब्यू सीजन कराया 3rd सीजन में कि हाँ भाई कोई लड़का है रेलवे में हमारी में, और मेरी ही रेलवे में, उन्होंने जॉब दी है मुझे रणधीर सर ने, तो हाँ नया लड़का है उसको ट्राई करते हैं, तो 3rd सीजन उन्होंने मुझे चांस दिया। उसके बाद 3rd सीजन काफ़ी ठीक था, 45 पॉइंट थे मेरे राइडिंग में, तो मेरी टीम में सबसे ज़्यादा पॉइंट मेरे थे 3rd सीजन में, तो वो अच्छा सीजन था मेरे लिए। उसके बाद
यही है कि अब तो ये ऐसा है कि 6 महीने प्रो कबड्डी, फिर नेशनल्स कैंप लग गए, फिर रेलवे के इंटर रेलवे कैंप लग गए, तो कैंपों में ज़्यादा रहता हूँ। घर तो मुश्किल से 1-2 महीना रहता हूँ। मुश्किल से। आई रिमेंबर कि उससे पहले वाला सीजन इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर यू, आपने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं थे, कि आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे ऑक्शन के पहले कि कितने पे कौन सी टीम जॉइन करेगी, कितने प्राइस टैग पे जाओगे, ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थे आपके? क्या भाई, 5th सीजन में प्राइज़ तो कुछ था ही नहीं ना। 13,80,000 रुपये में मैं गुजरात फ्रेंचाइजी ने लिया था, तो टाइम से भी ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस वहाँ पे की कि अच्छा करूँगा तो नेक्स्ट सीजन में किसी अच्छी टीम में जाऊँगा, कोई मुझे खरीदेगा, परचेज करेगा, कोई भी फ्रेंचाइजी लेगी। तो वहाँ पे मैंने अच्छा भी किया। मैं गुजरात की या गुजरात मैनेजमेंट की कहीं मिस्टेक नहीं बोल रहा कि उन्होंने मुझे नहीं खिलाया, क्योंकि जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उनका काफ़ी अच्छा चल रहा था। सचिन तेंदुलकर, रोहित गुलिया और भी जो खेल रहे थे, सुकेश हेगड़े, वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। बस ये था कि हाँ, मैं खेलता तो मैं भी अच्छा खेल लेता, क्योंकि डिफेंस काफ़ी अच्छा था उनकी टीम का सीजन 5 में। फजल अबूजर, सुनील परवेज, काफ़ी अच्छी डिफेंसिव टीम थी। तो रेडर कोई भी खेलता, अगर मैं भी खेलता मैं भी अच्छा करता। वो खेल उन्होंने भी अच्छा किया। तो मेरे मन में यही था कि उन्होंने नहीं, मेरा यूज़ नहीं हो पाया वहाँ, और फिर मैं यूज़ नहीं पाया। किसी को पता नहीं था कि भाई पवन भी अगर एक्स्ट्रा में बैठा है, बेंच पे बैठा है तो अच्छा होगा। तो थोड़ा मेरे लिए दिमाग ख़राब वहीं हो गया कि अब बस बहुत हो गया। अभी मेरा बेस प्राइस 8 लाख था, 13-14 लाख में मैं गया हूँ, तो नेक्स्ट सीजन मुझे कोई 8 में भी नहीं लेगा। किसको पता है कि पवन प्रैक्टिस में अच्छा कर रहा है। तो फिर मैंने बोल ही दिया था कोच साहब को, डायरेक्ट मैंने खुद से ही फ़ोन किया, माँ बस वही सीज़न के में अब मैं नहीं खेल रहा सीजन के बीच में, हाँ, कि अब मैं छोड़ रहा हूँ गेम, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि ना तो मुझे चांस मिल रहे, और फिर चांस मिल भी रहे तो मैं अच्छा कर नहीं रहा। तो इसलिए बस फ्रस्ट्रेट हो गए, मैंने बोल दिया कि ठीक है। फिर कोच साहब ने भी गाली वाली दी कि भाई ऐसे क्यों कर रहा है तू, अभी तेरी एज ही क्या है। अब ये बात मान लो, मैं अभी 23 साल का हूँ, तो 21 साल का हूँ। करेक्ट, 21। तो 21 साल का था जब ये बोला कि भाई अभी तेरी एज ही क्या है। जब सरलाथन, धर्मला सरलाथन या और भी मंजीत छिलर, इतने पुराने प्लेयर खेल रहे हैं, तो तुझे क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, तू करता रहे, कुछ अच्छा ही होगा फ्यूचर में। तो मैं बोला ठीक है। And that paid off 1 साल के बाद। 1 साल के बाद उन्होंने लिया 52,80,000 रुपये में, उन्होंने ही रणधीर सर ने लिया बेंगलोर बुल्स में, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहा। तो ये तो उन्होंने जुबान दे दी थी, कि बोल दिया था कि भाई तुझे मैं लूँगा सीज़न ख़त्म होने के बाद। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं तुझे लूँगा, तो कितना सस्ता भी चला जाए, 8 लाख का भी मिले या 70 लाख का मिले, तो कितने का भी मुझे मिले, मैं तुझे खरीदूंगा टीम में। उन्होंने आपको वो गारंटी दिया था? वो गारंटी दिया। फिर वो मैं प्रेशर जो माइंड में होता है ना कि अब मुझे नहीं लेगा कोई, ये सोच के मैं सारे टूर्नामेंट में जाऊँ तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, तो वो प्रेशर तो खत्म ही हो गया। अब मैं कोई भी टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, वही इसी में बेस्ट रेडर, बेस्ट, मतलब कि अपनी तरफ से मैं बेस्ट दे रहा हूँ। तो कोई भी टूर्नामेंट खेला सभी में मेरा बेस्ट था। सुपर 10 तो हर किसी मैच में मेरा, जो भी टूर्नामेंट था, सुपर 10 एक नॉर्मल था। घर पे सपोर्टिव कैसे थे? पहले से कबड्डी के लिए सपोर्टिव थे हमेशा मॉम डैड? हाँ। कभी डांट पड़ी आपको कि आप सिर्फ कबड्डी खेल रहे हो? डांट मम्मी की पढ़ती थी कि वो बोलते थे भाई पढ़ाई कर लो, पढ़ाई भी इतनी इम्पोर्टेंट है ही, कि ग्रेजुएशन करनी है या 12th करनी है तो इम्पोर्टेंट पढ़ाई है ही। मेरे कोई भी अगर मैं भी हूँ तो मैं भी यही एडवाइस दूंगा कि भाई पढ़ाई इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मम्मी यही बोलती थी कि भाई पढ़ाई भी करता रहे, मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस पे जा रहा है, शाम को भी जा रहा है, तो ना तो तेरा कोई ट्यूशन है ना कोई, तो स्कूल में भी कंप्लेंट आने लग गई थी भाई ये स्कूल में जाके सो जाता है। तो फिर बोलने लगी भाई इतना ज़्यादा भी मत कर कि पढ़ाई कोई बिल्कुल ही भूल जाए। तो वो मम्मी ने थोड़ा बहुत गुस्सा किया, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था। अभी मेरी रेड आई हुई है। Pawan Sehrawat. Yes, it is for the Bengaluru Bulls. Oh, he's gone for it. He's gone for it very, very early. You can understand why Vishal Bharadwaj wants to get. टीवी पे आप देखते हो कभी-कभी अपने आप को टीवी पे? और क्या बात है? मैं बहुत देखता हूँ। घर जाके वापस हाइलाइट्स देखते हो रोज? घर जाके तो मैं कुछ नहीं देखता। मतलब रूम जाके मैच के बाद? रूम में वो मैं आता हूँ ना, वो हाईलाइट चली जाती है, फिर वो आईपीएल दिखा देता है। आईपीएल भी मैं देखते रहता हूँ, उसका हाईलाइट भी। घर पे क्या करते हो भाई ऑफ कबड्डी, जब कबड्डी का प्रेशर नहीं होता आप पे, घर पे क्या करते हो आप? मैं घर पे ही अपने जो यार दोस्तों को बुला लेता हूँ। तो नीचे एक रूम है, उसमें हम सारे बैठे रहते हैं। कुछ खाने पीने का मंगाना तो घर वालों को नहीं बोलता कि वो बोलेंगे कि तेरे नौकर लग रहे। तो इससे बेटर मैं बाहर से कुछ मंगा लेता हूँ, आराम से वहीं मतलब कि 4-5 दिन ऐसे ही निकाल देते हैं। फिर कहीं बाहर घूमने के लिए गाड़ी लेके निकल गए, या तो शाम को अगर मैं जैसे दोपहर में घूम के शाम को आ गया तो बैडमिंटन खेलने के स्टेडियम में चला गया, या मैं सुबह जल्दी उठ गया, पापा ने उठा दिया, वो थोड़े
ऐसे स्ट्रिक्ट से हैं, वो ऐसे कोच साहब की तरह सोने नहीं देते। वो भी ऐसे कि भाई जल्दी उठो, उठ के आराम से चल घूम के आओ, पर उठना जल्दी ही है, कुछ भी हो 5 बजे बेड पे रहना ही नहीं। तो वो उठा देते हैं। फिर मैं कई बार तो पहले तो ऐसा कर देता, दोस्त के घर जाके सो जाता था, तो अब तो मैं उठ के चला जाता हूँ, इधर उधर घूम लेता हूँ। तो ड्यूरिंग सीजन कैसे, हाउ डू यू वाइंड डाउन? जब सीजन चल रहा है तो क्या आप रूम में गाने सुनते हो, पबजी खेलते हो, क्या क्या है? ऐसा टाइम मिलता ही नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिस करके आता हूँ तो फिर सो जाता हूँ। अभी फिर लंच करूँगा, लंच के और प्रैक्टिस के बीच में मुश्किल से 2-3 घंटे का रेस्ट होता है। तो 2-3 घंटे में अब सोशल मीडिया है, थोड़ी देर सोशल मीडिया को भी देख लेता हूँ कि 1-2 घंटा सोशल मीडिया देख लिया, अगर बच गया टाइम तो फिर पबजी खेल लेता हूँ। पबजी कितने अपनी सबको पूरी टीम खेलती है आपकी? अभी 12 प्लेयर टीम में मैंने कर दिए हैं, कोशिश रहेगी कि सीजन खत्म होने तक कर दें 16-17। तो मेरा टारगेट चला हुआ अभी। अच्छा, टारगेट है अपना। अपने टीम बना लेते हैं ना, उसमें एक रूम बन जाता है पबजी में, आपने खेला कभी? जी बिल्कुल। तो उसमें एक रूम बना लेता है, उसमें रूम है ना, तो सबसे अच्छा मैं खेलता हूँ, आशीष सांगवान खेलता है टीम में, तो हम दोनों ही हैवी रहते हैं। हमें बताते हैं अरे ये गन अच्छी नहीं है, उसको फिर हमें कोई गन चाहिए तो उसको बोलते हैं ये गन अच्छी नहीं है, ये गन छोड़ दे, ये बेकार है, फिर उसको बेकार सी गन दे के वो अच्छी गन ले लेता हूँ। ठीक है, तब दोनों की पार्टनरशिप सही है एकदम। हाँ, हम दोनों इकट्ठा खेलते हैं तो चिकन डिनर ले ही लेते हैं मोस्टली, वो अच्छा प्लेयर। अदर देन पबजी आपको क्या जिम जाना पसंद है, या फिर आप रनिंग पसंद है, आपको क्या एक्सरसाइज कुछ पसंद है, आपको फेवरेट स्विमिंग कुछ पसंद है, फेवरेट एक्सरसाइज क्या है आपकी? स्विमिंग तो चलो मैं कर लेता हूँ, जिम जाना बिल्कुल भी मैं इरिटेट हूँ जिम से, जिम पसंद नहीं है, क्योंकि वो छोटी सी जगह में उसी में करते रहो एक्सरसाइज, या डंबल करते रहो या रनिंग करते रहो ट्रेडमिल पे, तो वो ठीक मुझे नहीं लगता। मुझे बाहर अच्छा लगता है कि रनिंग अगर बैठ रहेगी, ट्रेडमिल से बैठ रहेगी, अगर बाहर कोई पार्क वार्क है उसमें रनिंग की जाए तो वो अच्छी है। अगर फिर आपको जिम इतना पसंद नहीं है, पर इतना सही बॉडी कैसे बनाया फिर आपने? तो पूछना चाहूँगा कैसे, कुछ टिप्स है आपके पास? ये तो मुझे भी नहीं पता है कैसे बन गई, और इतनी सही भी नहीं है, ठीक है, अपने फिट रखता ही हूँ मैं। एंड इस कमिंग बैक टू लास्ट सीजन, तो आपने जब आपको फाइनल जीता था, फाइनल के पहले क्या थॉट्स थे आपके? क्योंकि सीजन तो आपको एकदम फेरी टेल ड्रीम रन था सीजन तो फाइनल के पहले क्या कुछ किसी से बात किया था आपने फाइनल से पहले? फाइनल से पहले तो यही था, कोच साहब ने काफ़ी मोटिवेट किया, मैं क्रेडिट तो कोच साहब को ही दूंगा फाइनल का, रणधीर कोच साहब का, क्योंकि इनका ये क्रेडिट था कि भाई मुझे चाहिए था फाइनल में पहुंचना, जीत हार वो अब देखते हैं, जो भी होगा फाइनल तो फाइनल की तरह खेला जाएगा, वो जो भी रहेगा हम उस पर ज़्यादा वो डिस्कस नहीं करेंगे। अपना जो ना, अब हार भी गए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, बोलते वैसे भी कम है, लेकिन हार गए तो बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा, हार गए आराम से इंजॉय करेंगे, फर्स्ट जैसे ट्रॉफी जीतने का ही हम जश्न मनाएंगे, अगर हार भी गए जब भी जश्न मनाएंगे, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है तुम पे, जो तुम्हारा गेम है अपने खेल लो, एक नॉर्मल एक मैच है वो खेलेंगे और इन्जॉय करेंगे, बस फाइनल पहुंच गए, वो एक अच्छी अचीवमेंट है, बस इसके बाद एक नॉर्मल मीटिंग और फिनिश, तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था उस मैच का। फाइनल के बाद व्हाट वाज द सेलिब्रेशन लाइक? इतना सेलिब्रेशन करने का टाइम नहीं मिला, टीम ने भी सोचा था कि भाई सेलिब्रेशन करें, एक इकट्ठा होकर कोई करे, कुछ मेरा खुद का ही टूर्नामेंट था, 7 तारीख को मेरा मॉर्निंग में वेट था। अच्छा। इंटर रेलवे में, तो वहाँ पे जाके मुझे फिर से वेट देना, तो 6 को मैं निकला, तो फिर 7 को मैं वहाँ चला गया, 12 तारीख तक वो टूर्नामेंट खेला, उसके बाद मैं डायरेक्ट नेशनल में चला गया, 1 महीना वहाँ रहा एक कैंप में, फिर नेशनल खेला, पता ही नहीं चला कि वो फाइनल को एंजॉय कैसे करते हैं, कुछ मोमेंट नहीं मिला। Continuously working days for you. वर्किंग Lastly, what is expectations for this season? Last season आपका was the best season. इस सीजन का क्या expectations है आपके और क्या hopes है आपके? हाँ, यही है कि टीम जैसा लास्ट ईयर खेली उससे अच्छा परफॉर्मेंस करे, फाइनल फिर से जो टाइटल हमारे नाम है अपने नाम ही रखें टाइटल को, और कोशिश करें कि बरकरार रखने की परफॉर्मेंस, टीम की जो परफॉर्मेंस है टीम को साथ लेके चलें। Perfect. Well, thank you for doing this. अब चलो कॉफी पी लेते हैं अभी। थैंक यू भाई। Thank you very much. इसमें शक्कर भी ना लेगा, हो गया क्या?